चाइना कोविड-19 पेंडेमिक फैलाने के बाद अब वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। चाइना एक ऐसा देश जिसकी बॉर्डर डिस्प्यूट 13 से ज्यादा देशों के साथ है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद या बोलूं उससे भी पहले से चाइना एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है जिससे कि वो इंडिया और अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री में कभी भी बाढ़ और सूखा ला सकता है। और इन कंट्रीज में आती है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और पूरे 18 देश हैं जिनमें वो कभी भी बाढ़ और सूखा ला सकता है। लेकिन ये सिचुएशन वो क्रिएट कैसे कर सकता है, आइए जानते हैं। इंडिया के अंदर 3 मेन रिवर सिस्टम है, एक इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। लेकिन इन तीनों रिवर सिस्टम में एक बात कॉमन है, वो है इनका ओरिजिन। तीनों रिवर सिस्टम हिमालय ओरिजिन करते हैं, लेकिन इनमें से गंगा को अगर छोड़ दें तो 2 ऐसे रिवर सिस्टम है जिनका ओरिजिन हिमालय के उस तरफ है, यानी तिब्बत के अंदर। और 1951 वॉर के बाद चाइना का ही कंट्रोल है तिब्बत के ऊपर। चाइना अब तक पूरे 84,000 डैम्स बना चुका है अलग अलग रिवर्स पर, जिससे कि वो इनके वाटर फ्लो पर कंट्रोल कर पाए। तिब्बत से निकलने वाली मेन रिवर्स इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकॉन्ग, येलो, यांगटेज, साल्वीन, तारीन, अमू दरिया, रेड रिवर, हेलमंड, सर दरिया, ये सारी रिवर्स है जो कि इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान में फ्लो करती है और बाद में उनकी नेबरिंग कंट्रीज में। लेकिन सभी रिवर्स पर चाइना का डायरेक्ट कंट्रोल है, क्योंकि जब से उसने तिब्बत पर कंट्रोल किया है वो इनके सारे वाटर के ओरिजिन जहां से नदियां निकलती हैं वहां पे उसका कंट्रोल है। चाइना फ्यूचर में वॉर स्टार्ट करेगा और वो इसकी तैयारी इतने सारे डैम्स बना के कर चुका है। मेरी दादी सही बोला करती, वर्ल्ड वॉर पानी के लिए ही होगा। लेकिन आपको पता है वो ऑलरेडी ये कर चुका है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। मेकॉन्ग रिवर जो कि म्यांमार, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में फ्लो करती है, लेकिन साल था 2019 जब वियतनाम और वहां की साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर ड्रफ आ गया। अब जब साइंटिस्ट को ये पता चला कि मेकॉन्ग रिवर का पानी सूख गया तो सब लोग बड़े हैरान हुए, क्योंकि उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी। तो जब शक गया तो चाइना के ऊपर सैटेलाइट का यूज करते देखा गया कि चाइना ने अपने डैम्स में वाटर को होल्ड करके रखा है। चाइना से जब जवाब मांगा गया तो उसने कोई आंसर नहीं दिया। चाइना उस ढीठ बच्चे की तरह है जो कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करते थे। लेकिन उसने किया ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। मैं समझाता हूँ। चाइना के बाद वियतनाम एक इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना से अच्छी और सस्ती टेक्नोलॉजी वहाँ अवेलेबल है। वाटर को कंट्रोल करके चाइना उसकी इकोनॉमी को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उसको कुछ बोल दे। और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं, इंडिया में भी चाइना आर्टिफिशियल फ्लड क्रिएट कर चुका है। आपको पता है हर साल असम और अरुणाचल में फ्लड आता है। चाइना पहले तो ब्रह्मपुत्र में बनाए हुए डैम्स में पानी को स्टोर कर लेता है और फिर एकदम से बारिश के टाइम पे वाटर को रिलीज कर देता है, जैसे कि असम और ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर फ्लड की सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। पहले तो चाइना हमारे साथ ब्रह्मपुत्र पर बनाने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करता था, लेकिन 2020 के गलवान क्लैश के बाद उसने इंफॉर्मेशन शेयर करना भी बंद कर दिया, जिसके बाद उसकी एक्टिविटी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। चाइना ने अब तक ब्रह्मपुत्र पर 3 मेगा प्रोजेक्ट बना दिए हैं और उसी से वो पानी पर कंट्रोल करता है और अभी चौथा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा 3 गॉर्जेस डैम जो कि 22 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसके पूरे फिल होने पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड भी धीरे हो जाती है। और मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र पर बनाने वाला चौथा डैम वो उस डैम से 3 गुना बड़ा है और उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनेगा, जो चाइना पानी ही नहीं, पानी की मदद से बिजली भी बनाएगा और हमारे यहाँ पे फ्लड और ड्रफ की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकेगा। साल था 2017। सियांग रिवर, जिसको बोला जाता है लाइफलाइन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ऐसा बोला जाता है कि उसका पानी गंगा जितना पवित्र है और साफ है। लेकिन 2017 नवंबर में अचानक उसका पानी इतना गंदा हो गया, ना तो पीने लायक बचा, और कुछ लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। जब सैटेलाइट इमेज का यूज करके ये पता चला कि चाइना बॉर्डर पर एक टनल बना रहा है तिब्बत में, उस मेगा कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से सियांग रिवर गंदी हुई। लेकिन अभी वापस से 9 नवंबर 2022 को फिर से रिवर का पानी मडी और सीमेंट मिक्सचर देखा गया है। चाइना अरुणाचल को चाहता है और उसको ईस्टर्न तिब्बत बोलता है, लेकिन उसको ये बात अभी याद रखनी है कि जब तक इंडियन आर्मी है तब तक उसका ये सपना इम्पॉसिबल ही है। इतना सब कुछ करने के पीछे चाइना की अकेली स्ट्रेटेजी ड्रफ या फ्लड सिचुएशन क्रिएट करना नहीं है, वो खुद को भी बचा रहा है ये सब करके। आइए समझते हैं कैसे। चाइना एशियन वाटर को कंट्रोल करके सुपर पावर बनना चाहता है, जिससे वो किसी भी देश की इकोनॉमी को कभी भी हिला सकता है। चाइना का सबसे बड़ा कंपटीशन हम है और इंडिया का वाटर कंट्रोल करके चाइना हमारी इकोनॉमी को पीछे करना चाहता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का रिजल्ट हम देख चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो हो गया चाइना का एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने लिए क्या फायदा ढूंढ रहा है, वाटर को कंट्रोल करता हूं। चाइना की मेजर रिवर यांगटेज और येलो रिवर वैली जो कि अभी सूखती जा रही है, मेजरली येलो रिवर वैली। चाइना का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इलाका डेजर्ट एरिया है। तिब्बत के ऊपर वाला एरिया जो गोबी डेजर्ट और मंगोलिया से सटा हुआ है, वहाँ पे डेजर्ट एरिया है और डेजर्टिफिकेशन जो है चाइना के ईस्टर्न एरिया तक बढ़ रहा है, यानी उसके शंघाई, बीजिंग वाले एरिया की तरफ। क्योंकि येलो रिवर वैली सूख रही है तो चाइना चाहता है कि वो तिब्बत से निकलने वाली सारी रिवर्स पर डैम बना के उसके वाटर को मोड़ दे येलो रिवर वैली के अंदर, जिससे कि वो अपनी मेजर सिटीज जो कि लांगचोंग, वुहान, बटाऊ जैसे मेजर सिटीज को जो कि येलो रिवर वैली पर सिचुएटेड है उनको बचा सके। अब क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब है और पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो अब चाइना को अगर मैन्युफैक्चरिंग किंग बने रहना है तो उसको पानी चाहिए होगा।
और क्योंकि उसकी येलो रिवर वैली सूख रही है तो उस वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले कुछ सालों में एशिया नहीं वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग किंग बने रहना। इसलिए पिछले साल ही चाइना ने अपने वाटर प्रोजेक्ट में 756.6 बिलियन युहान इन्वेस्ट करके पानी पर अपना कंट्रोल करना की कोशिश करी है। लेकिन मैं चाइना को बोलूंगा अब्बू आ रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए। इंडिया ने ऑलरेडी अपना खुद का मेगा डैम प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल में बनने जा रहा है वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है चाइना अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब होगा? क्योंकि हम हैं तब तक तो उसको होने नहीं देंगे। इसलिए बने रहो और देखते रहो और ऐसे नॉलेजफुल वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ अगली बार।